वेलकम टू डेली फैक्ट द हिंदू एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन थे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट जो है वो एक साथ पढ़ेंगे, प्लस करंट को लिंक करेंगे स्टैटिक जीके के साथ। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं करंट अफेयर की सीरीज़ रिगार्डिंग द अगर हम बात करें ऑल एग्जाम्स जो हमने शुरू की है, जिसमें जो है वो हम पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर एज वेल एज जो डेली न्यूज़पेपर में करंट रहते हैं उनको कवर कर रहे हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा न्यू इनिशिएटिव जिसको हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। इसमें हम 6 से लेकर 12th क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटीज़ है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर अगर हम बात करें बेसिक साइंस, तो इन सभी को हम कवर करेंगे। और साथ में ही यहाँ पर जो हमारी क्लासेस रहेगी वो लाइव रहेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और नोट्स भी जो है वो आपको मिलेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि हमने शुरू किया है कि हम जो है वो हर वीडियो को एक कोट के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, स्पेशली करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम एक जो है वो कोट डिस्कस करेंगे। ये कोट हमें एस्से में और आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड वो कैन नॉट चेंज देयर माइंड कैन नॉट चेंज एनीथिंग। प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड वो कैन नॉट चेंज देयर माइंड कैन नॉट चेंज एनीथिंग। ये किसने कहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। तो आप इस कोट को अपने एस्से और आंसर राइटिंग दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ रहेगी वो रहेगी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग। यहाँ पर एक टाइगर की जो है वो डेथ हुई थी, उसकी वजह से न्यूज़ में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है, पहला पॉइंट। ये किसके बीच में है? सतपुरा हिल्स और जो विंध्याचल है, इन दोनों के बीच में। सतपुरा और विंध्याचल दोनों के बीच में है। अब एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि सतपुरा और विंध्याचल दोनों की दोनों ब्लॉक माउंटेन्स है और जो विंध्याचल की जो रिफ्ट है उससे नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है। देन उसके बाद जो ये बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, ये फेमस है बांधवगढ़ फोर्ट के लिए, पहला पॉइंट। और ये कहा जाता है, ये एक मैथोलॉजिकल बिलीफ है कि जो भगवान राम जी थे उन्होंने जो है वो बांधवगढ़ वाला जो रीजन है, ये बांधवगढ़ फोर्ट है, ये जो है वो लक्ष्मण जी को गिफ्ट किया था। देन यहाँ पे फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एवरग्रीन सॉल्ट ट्रीज हमें देखने को मिलेंगे, मिक्स फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। देन फौना की अगर हम बात करें यहाँ पर तो लेपर्ड, टाइगर्स, इंडियन बिशन और एशियाटिक एलिफेंट यहाँ पर जाओ देखने को मिलेंगे। देन स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो है बोर टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है, जिसका एरिया जो है वो 138 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। देन उसका लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और प्रोजेक्ट जो टाइगर है उसको लॉन्च किया गया 1973 में, तो इसको इस तरह से लर्न किया जा सकता है। और अभी 57 जो है वो टोटल जो है वो भारत में टाइगर रिजर्व है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि कृष्णा और गोदावरी दो इंपॉर्टेंट नदियों का जो डेल्टा रीजन है उसमें है। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमेशा डेल्टा बनाती है, तो ये याद रखना है हमें एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से और गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर, और दोनों का दोनों जो है वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। देन उसके बाद लार्जेस्ट, ये जो कोलेरू लेक है लार्जेस्ट शेलो फ्रेश वाटर लेक है एशिया में। तो ये इसका एक स्पेशल जो है वो यूनिक फीचर है कि जो कोलेरू लेक है वो लार्जेस्ट शेलो फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया है 1999 में, यानी कि 1999 में। और रामसर साइट अगर हम बात करें तो 2002 में डिक्लेयर किया गया था। और ये जो कोलेरू लेक है ये फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, मतलब जो बर्ड्स की माइग्रेशन होती है वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कॉर्नर में, तो उसमें ये उस रूट में जो है वो बीच में ये लेक आती है, तो फिर उस लेक में रुक कर वो पानी वगैरह पीते हैं। हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। देन उसका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में चल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसको बनाया गया है 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, जेनेवा में जो है उसका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को उसको बनाया गया था। देन उसके बाद से जो है वो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। देन इसका यहाँ पर रीज़न क्या है और इसका विज़न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो रीज़न फॉर द एस्टेब्लिशमेंट या फिर जो विज़न अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मेजर्स। तो ग्लोबल लेवल पर जितने भी हेल्थ मेजर्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो ये लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ब्लैक काइट अगर हम बात करें तो ये मीडियम साइज्ड बर्ड ऑफ प्रे है, ये मोनोगैमस होते हैं। इनका IUCN स्टेटस अगर हम बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 2 में जो है वो एडिड है।
IUCN स्टेटस को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देन उसका ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान भारत मिशन स्पेशल मिशन है फॉर द सर्वे, ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिया की जो मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको कंजर्व करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सर्वे के लिए जो वो ये मिशन शुरू किया गया है। और ये सर्व करेगा एज एन प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सेसिबल टू ऑल रिसर्चर्स, मतलब जो आपके पास नॉलेज होगी वो आपके रिसर्चर्स जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड वाइड उनके लिए सबके लिए जो एक्सेसिबल होगी, ठीक है, एक्सेसिबल होगी, तो ये ध्यान में रखना। देन उसका नेक्स्ट आता है 67th ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम। ये किसको मिला है? चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन को, और इनका प्रोजेक्ट है त्रिवेणी, जिसके लिए जो है वो उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है 67th। देन इसका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने बजट में अनाउंस किया इसको 2025-26 में, और यहाँ पर टारगेट किया है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो हम जनरेट करेंगे बाय 2047, और अभी करंटली अगर हम बात करें तो 8 गीगावाट है। तो करंट का डाटा भी हमें मिल गया और 100 गीगावाट का टारगेट भी हमें मिल गया, तो हम इसको अपने मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है इसमें वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर किया जा रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मतलब जो कि 300 मेगावाट तक के हैं, ऐसे स्मॉल रिएक्टर्स लगाए जाएंगे क्योंकि इसके इंस्टॉलमेंट चार्जेस कम होते हैं। देन यहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी जो है वो बूस्ट किया गया है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी जो है वो ज़्यादा रहना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर की अगर हम बात करें तो अभी जिस तरह से सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 25% टैक्स लगाया लाइक कंट्रीज़ मैक्सिको, कनाडा या फिर चाइना, तो देन उसके बाद अभी जो ये कंट्रीज़ है इन्होंने भी कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, तो इसकी वजह से ट्रेड वॉर का खतरा जो है दोबारा बन गया है। तो ट्रेड वॉर होती क्या है वो हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा, और क्या क्या टूल्स होते हैं ट्रेड वॉर के वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो ट्रेड वॉर अगर हम बात करें, आर इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग ट्रेड इन्वॉल्विंग टेरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स दैट कैन डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है, रेज कॉस्ट और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये क्या होता है जनरली जो आपका इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट होते हैं ट्रेड वॉरियर जो लिंक करते हैं टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स के साथ। इसमें टूल्स अगर हम बात करें तो टैरिफ यानी कि टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड, जो टैक्स इम्पोज कर रहे हैं इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर। नॉन टैरिफ बैरियर अदर देन टैक्स, मतलब मान लीजिए कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी या कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो वो जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर हो गया, ठीक है। इंपोर्ट कोटाज, हमने ये कह दिया कि हमारा जो इंपोर्ट कोटा था वो इतना ही था, कम कर दिया, इंपोर्ट कोटा को लेस कर दिया कि हम जो है वो जैसे मान लीजिए पहले जो है वो 50 पेन्स को जो है वो हम मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, लेकिन हमने कह दिया कि अभी हमें 10 ही चाहिए, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट कोटा। देन उसके बाद करेंसी मैनिपुलेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारी अभी करेंसी को प्राइस बढ़ा देना या घटा देना, इस तरह के मेजर्स जब लेना करेंसी के थ्रू, तो वो उसमें भी जो है वो आप जो ट्रेड वॉर को प्रमोट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये ऑफिशियली केम इनटू फोर्स, मतलब इसने काम करना शुरू कर दिया। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टारगेट जो है वो टाइगर कंजर्वेशन है। जितने भी बिग कैट्स हैं उनके कंजर्वेशन की तरफ इसका फोकस है, और इसको लॉन्च जो है वो इंडिया ने किया है, यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, उन्होंने जो है इसको अनाउंस किया 2023 में। इसको अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग इवेंट, मतलब जब हमारा जो प्रोजेक्ट, हमने एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो 1973 में प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट टाइगर। 2023 में उसके 50 साल कवर हो गए थे, तो देन उस टाइम पर जो है वो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो भारत ने जो है वो लॉन्च करी थी, और इसका हेडक्वार्टर भारत में है। 95 इसमें मेंबर्स है, और टारगेट अगर हम बात करें यहाँ पे तो कंजर्व करना है 7 बिग कैट्स को, जिसमें टाइगर आता है जिसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। लायन की अगर हम बात करें तो टाइगर की अगर हम बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। लायन की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल है। लेपर्ड की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल। स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें तो वो भी वल्नरेबल। चीता की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल। जैगुआर की अगर हम बात करें तो नियर थ्रेटेंड है, और पूमा की अगर हम बात करें तो लीस्ट कंसर्न। ये दोनों भारत में नहीं है, जैगुआर और पूमा भारत में नहीं है, बाकी सभी भारत में मिल जाते हैं। चीता जो अभी हम जो है वो अफ्रीका से लेकर भी आए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है मथिकेतम शोला नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये केरला में है। ये फेमस है यूनिक शोला फॉरेस्ट के लिए और एलिफेंट कॉरिडोर के लिए। डिक्लेयर किया गया इसको नेशनल पार्क 2003 में। वेजिटेशन अगर हम यहाँ पे बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और शोला ग्रासलैंड्स। प्लस साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट जो सेंचुरीज़ है वो भी न्यूज़ में है, जिसमें आता है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में है। होलंगापुर गिबॉन सेंचुरी ये आसाम में है। ये दोनों न्यूज़ में थे, तो ये दोनों हम साथ में ही पढ़ लेंगे।
देन उसका यूएसए ने क्या किया है, अभी सेंड बैक किया है 200 इंडियंस को, वो इंडियन जो इलीगली जो है वो यूएस में थे, और यहाँ पर एक तरह से जो है वो मिलिट्री प्लेन्स के थ्रू जो है उनको भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। और प्लस ये जो है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमें क्या मैसेज मिलता है कि दोनों नेशंस जो है वो काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। ग्लोबल पीस, प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। अब अगर इलीगल माइग्रेंट्स को जो है वो कोई कंट्री वापस भेज रही है तो दैट मीन्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत अच्छे जो है वो बायलैटरल रिलेशंस है अभी इस टाइम पे। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि 4 फरवरी को होता है, और थीम की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड बाय यूनिक जो है वो थीम थी वर्ल्ड कैंसर डे 2025 की। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 2017 में। 2017 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया था। यहाँ पर जो एम है, ठीक है, वो है कल्चरल मैप बनाना, मतलब क्रिएशन ऑफ कल्चरल मैप। ये एम है, ये टारगेट है। क्यों है ऐसा टारगेट? ताकि जो हमारी डाइवर्सिटी है और जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको हम हाईलाइट करें। तो मतलब जो हमारी डाइवर्सिटी और जो रिच कल्चरल हेरिटेज साइट है उसको हाईलाइट करने के लिए जो है वो हम कल्चरल मैप बना रहे हैं अंडर द मिशन नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम। ये इनकी अभी डेथ हुई है। 1936 में इनका बर्थ हुआ था और 2025 में इनकी डेथ हुई है। ये फॉर्मर चेयरपर्सन थे या चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। प्लस ये कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है इंडिया का, उसमें जो है वो की आर्किटेक्चर की तरह जो है उन्होंने रोल प्ले किया है। और ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और पद्म श्री इनको मिला है 1975 में और पद्म विभूषण इनको मिला है 1999 में। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये है न्यूक्लियर जो हमारा वेपन प्रोग्राम इंडिया का। इसमें 2 ऑपरेशंस आते हैं, एक स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा आता है ऑपरेशन शक्ति। तो इन दोनों को हम जो डिस्कस करेंगे क्योंकि ये स्टैटिक करंट के अंडर इंक्लूड होता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्माइलिंग बुद्धा की अगर हम बात करें तो 1974 में जो है वो भारत ने इसको लॉन्च किया था और ये फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट है जो कि हमने कहाँ पर किया, पोखरण रेंज राजस्थान में। और भारत जो है वो फिर 6th नेशन बना था यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना के बाद। मतलब भारत 6th नेशन बना था न्यूक्लियर पावर एनर्जी वाला। देन उसके बाद ऑपरेशन शक्ति जो कि 1998 में क्या था, यहाँ पर हमने जो है वो 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे इस ऑपरेशन के अंडर, और इसमें जो है वो थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब भी जो है वो इन्वॉल्व था। आई होप जितने करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।